इसलिए तो कहता हूँ एच डी एच एम आर जब भी खरीदो तो सोच समझ कर खरीदना चाहिए। आप लोगों के कमेंट आते हैं एच डी एच एम आर बोर्ड बैंड हो गया, एच डी एच एम आर बोर्ड सड़ गया, गल गया, खराब हो गया, एच डी एच एम आर बोर्ड बेकार है, यूज ही नहीं करना चाहिए। अरे ये दिक्कत एच डी एच एम आर बोर्ड में नहीं है, ये दिक्कत है हमारी चॉइस करने पे। क्योंकि ओरिजिनल एच डी एच एम आर बोर्ड को बाय करने में हम थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर एच डी एच एम आर के कुछ सैंपल्स है। एच डी एच एम आर सभी बोर्ड एक जैसे हैं, लेकिन इनको मैं आप लोगों के साथ चेक करके बताऊंगा कि ओरिजिनल एच डी एच एम आर बोर्ड कौन सा है। बोर्ड यह अपने सभी प्रोडक्ट को और ज्यादा अपडेट करता जा रहा है। ओरिजिनल एच डी एच एम आर बोर्ड या ओरिजिनल प्रोडक्ट को कैसे वेरीफाई किया जाए, ये सभी चीज की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। और हाई डेंसिटी वाला एच डी एच एम आर बोर्ड कैसा होता है और एच डी एच एम आर बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आज एच डी एच एम आर बोर्ड के बारे में एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो अभी तक ना तो एच डी एच एम आर बोर्ड के बारे में अभी तक आपको ना मालूम है और ना ही आपको किसी ने बताया होगा। यहाँ तक हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का फनी चटेक की वीडियो में स्वागत है। तो आप देख सकते हैं एक के पहले मैं सबसे बारह आपको बता देता हूँ एच डी एच एम आर बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। देखिए एच डी एच एम आर बोर्ड 3 प्रकार के होते हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो में। देखिए फर्स्ट वाला जो एच डी एच एम आर बोर्ड है वो है हमारा, अंदर से जो आपको देखने को मिलेगा ये टोटल ग्रीन देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी गलती हम यही कर देते हैं, हम ग्रीन समझ के एच डी एच एम आर बोर्ड समझ लेते हैं कि ये ग्रीन है और ये एच डी एच एम आर बोर्ड है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर ग्रीन बोर्ड एच डी एच एम आर बोर्ड नहीं होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एच डी एच एम आर बोर्ड है, ये प्री लेमिनेटेड है और दोनों साइड से व्हाइट है, इधर से भी और इधर से भी। इस एच डी एच एम आर बोर्ड को हम यूज कहाँ करते हैं? कैबिनेट में, स्ट्रक्चर के अंदर। मतलब कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, किचन, वार्डरोब, लिविंग रूम में कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम उसको स्ट्रक्चर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे बैक साइड में इस्तेमाल किया है, इनर साइड में इस्तेमाल किया है, या कैबिनेट के अंदर कुछ भी बना रहे हैं तो वहां पर हम डबल साइड वाला एच डी एच एम आर बोर्ड यूज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा दोनों साइड से ग्रीन, इधर से भी आप देख सकते हैं और इधर से भी देख सकते हैं। इस एच डी एच एम आर बोर्ड को हम सिर्फ शटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे अंदर हमको कोई और लेमिनेटेड चाहिए, मतलब व्हाइट नहीं चाहिए, दूसरा लेमिनेटेड चाहिए, वुडन टोन, मेट फिनिश या कोई सा भी फिनिश, और फ्रंट में हमें चाहिए ग्लोसी लुक, तो वहां पर हम यूज करते हैं डबल यूज करते हैं बिना लेमिनेटेड वाला, दोनों साइड से ग्रीन एच डी एच एम आर। और एक होता है वन साइड ग्रीन और वन दूसरी साइड से हमारा व्हाइट। इस एच डी एच एम आर बोर्ड को हम यूज कहाँ करते हैं? जहां पर हमें अंदर की साइड टोटल व्हाइट चाहिए लेकिन फ्रंट में हमें लेमिनेटेड चाहिए, जहां पर हम अपनी मन पसंद का लेमिनेटेड लगा सकते हैं। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर ये लेमिनेटेड लगा है, अंदर आप व्हाइट देख सकते हैं। तो इस तरीके से एच डी एच एम आर बोर्ड आपको मार्केट में देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि ओरिजिनल एच डी एच एम आर बोर्ड कैसे बाय करें, उसकी जांच पहचान कैसे करें। क्या कोई ऐप आता है एच डी एच एम आर बोर्ड को वेरीफाई करने के लिए? तो जी हाँ, एच डी एच एम आर बोर्ड को वेरीफाई करने के लिए एक ऐप आता है टेसा कनेक्ट, जो आपको प्ले स्टोर और iOS पे दोनों पे मिल जाएगा। अगर आप ब्लंक में एच डी एच एम आर बोर्ड बाय कर रहे हैं या फिर आपने एक पीस भी बाय करा है लेकिन आपका कंफ्यूजन है कि ये हमने एच डी एच एम आर बोर्ड ओरिजिनल बाय किया है या डुप्लीकेट है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का आपके सीट के ऊपर एक क्यूआर कोड होगा। ये क्यूआर कोड आप देख रहे हैं, इस तरीके का एक क्यूआर कोड होगा और एक इस तरीके का लेबल लगा होगा। अब लेबल तो कोई भी लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस लेबल को आप निकाल के दूसरी सीट पर लगा के आप उसको ओरिजिनल बना सकते हैं, तो आपको लगेगा ये ओरिजिनल है। अगर आपको ओरिजिनल चेक करना है तो ये क्यूआर कोड है और ये टेसा कनेक्ट ऐप पर जाकर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो एच डी एच एम आर बोर्ड है वो ओरिजिनल है या नहीं है, प्लस कितने ग्रेड का है, कितने mm का है और किस कंपनी का ये एच डी एच एम आर बोर्ड है। तो आप टेसा कनेक्ट साइड में आप बिल्कुल देख सकते हैं, टेसा कनेक्ट ऐप पर जाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एच डी एच एम आर बोर्ड को वेरीफाई करने का तरीका। अब होता क्या है कि हमें इस बोर्ड के बारे में सिर्फ इतना ही नॉलेज है कि ग्रीन बोर्ड एच डी एच एम आर बोर्ड होता है, जिसको हम यूज कर लेते हैं और बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अब आप एक पीस ये देख सकते हैं मेरे पास, ये मैंने अलग रखा है। अब मैं बोलूं कि ये एच डी एच एम आर बोर्ड है, आप इसको यकीन करोगे ये एच डी एच एम आर बोर्ड है, लेकिन ये एच डी एच एम आर बोर्ड नहीं है, ये है ग्रीन MDF। क्या आपने सही सुना? ये है ग्रीन MDF। MDF में भी आपको इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये किसी कंपनी का नहीं है, ये अननोन कंपनी का है। अब होता क्या है कि हम विद मटेरियल भी प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं या फिर
या फिर हम किसी ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई हमारा HDHMR बोर्ड में काम करो, तो आप ग्रीन समझ के HDHMR बोर्ड समझ लेते हैं और फिर बाद में वो प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है, जिसके डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। ना तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, ना ये वाटर प्रूफ है, ना ये टर्मिनाइट प्रूफ है। बट हम जो MDF यूज़ करते हैं, ये देख रहे हो आप MDF, ये MDF देख रहे हो, ये अपना वुडन टोन जैसा है, मतलब मट्टी फिनिश है और इस तरीके का MDF होता है। ये भी MDF है बट ये ग्रीन वाला है, लेकिन हम इसी को HDHMR बोर्ड समझ लेते हैं कि HDHMR बोर्ड है, लगाओ इसको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो इसलिए वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि HDHMR बोर्ड को नेगेटिव साबित नहीं करना चाहिए आप लोगों को। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है HDHMR बोर्ड। क्यों चल रहा है? क्योंकि हर इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर HDHMR बोर्ड को यूज़ किया जा रहा है। काम होते हैं जब ज़्यादा ट्रेंड में कोई प्रोडक्ट आने लगता है तो उसका नकली प्रोडक्ट भी मार्केट में मिल जाता है। अगर मैं ओरिजिनल HDHMR बोर्ड की प्राइस की बात करूं 18 mm, तो वो 110 रुपये स्क्वायर फीट आता है, और ये वाला जो आता है ये 60 से 70 रुपये स्क्वायर फीट आता है। तो कितना फ़र्क है? 40 से 50 रुपये का फ़र्क आ रहा है। ये मटेरियल यूज़ करते हैं किसी भी इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर, तो हम जज ही नहीं कर पाते कि ये HDHMR बोर्ड ओरिजिनल है। ये लिखा हुआ है, स्कैन द QR कोड यूजिंग द टेसा कनेक्ट ऐप, द चेक प्रोडक्ट। हर एक्शन टेसा के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, MDF हो, HDHMR हो, UV हो, बाइल हो, सभी पे QR कोड होता है। वो इसीलिए दिया हुआ होता है कि आप उसको चेक कर सके कि हमारा प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि HDHMR बोर्ड हमको पानी वाले एरिया में नहीं यूज़ करना चाहिए। वो क्यों बताया था? देखिए अब मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये HDHMR बोर्ड का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये पानी की कैन देख रहे हो आप, ये पानी की कैन है जिसमें पानी कंटिन्यू टपकता रहता है। अब आप इसकी थिकनेस से ही अंदाज़ा लगा लीजिए ये HDHMR बोर्ड फूल गया है, कहीं कहीं से क्रैकपन आ चुका है। क्यों? क्योंकि HDHMR बोर्ड वाटरप्रूफ नहीं होता है। मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ कि HDHMR बोर्ड को पानी वाले एरिया में नहीं यूज़ करना चाहिए। बोर्ड ओरिजिनल को कैसे वेरीफाई किया जाए? क्योंकि आप लोगों का कन्फ्यूज़न यही रहता है कि हमने ग्रीन बोर्ड लगाया है तो HDHMR बोर्ड ही लगाया होगा। जी नहीं, फिर आप बोलते हो HDHMR बोर्ड बैंड हो गया, HDHMR बोर्ड पानी में खराब हो गया, डेंसिटी कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि हम ओरिजिनल HDHMR बोर्ड बाय ही नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है, हमारा HDHMR बोर्ड या तो बैंड हो जाता है, या स्क्रू छोड़ देता है, या वो पानी में खराब हो जाता है। तो जब भी आप HDHMR बोर्ड बाय करो, उसको चेक कर लीजिए क्या वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है। नहीं तो बाद में आपको यही पछताना पड़ेगा कि हमने HDHMR बोर्ड तो लगाया था लेकिन वो खराब हो गया है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफी संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही ओरिजिनल वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।